नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजत सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री की शिष्टाचार भेंट। श्री वासुदेव देवनानी सर्वसम्मति से 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। इसके साथ ही नव निर्वाचित 6 विधायकों को भी शपथ दिलाई गई। कोविड-19 और श्वसन रोग से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी। इसके बाद आगे है मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की। कृषि के क्षेत्र में नवाचारों के साथ 100 दिन की कार्य योजना तैयार करें, शासन सचिव ने ऐसा कहा है। ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक, जिसमें दीर्घकालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य योजना तैयार करें, मुख्यमंत्री ने ऐसा निर्देश दिया। इसके बाद आगे है सभी वंचित पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे योजनाओं का लाभ। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने ऐसा कहा। विकसित भारत संकल्प यात्रा की समीक्षा बैठक की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने दिए निर्देश कि PHED में 100 दिन की कार्य योजना तैयार की जाए। इसके बाद है जैसलमेर में एक कार्यक्रम, जिसका नाम रखा गया है लखपति दीदी सम्मेलन। ये क्या है, इसको भी समझने वाले हैं। आज का हमारा इंडेक्स यानी 4 मुख्य जानकारी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले श्री वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित, कोविड-19 और श्वसन रोग से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी, और लखपति दीदी सम्मेलन, और इसके बाद है विकसित भारत संकल्प यात्रा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले श्री वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। कब? कल यानी कि 21 दिसंबर 2023 को श्री वासुदेव देवनानी को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। और ये राजस्थान विधानसभा कौन सी है? क्रम में है ये 16वीं राजस्थान विधानसभा है, जिसका अध्यक्ष बनाया गया किनको? वासुदेव देवनानी। ये विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले ये राजस्थान विधानसभा के 18वें अध्यक्ष हैं। वासुदेव देवनानी को अध्यक्ष चुने जाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने रखा, जिसे सदन द्वारा ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इससे पहले परमानेंट जो होते हैं स्पीकर, उनसे पहले प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाता है। और 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन रहे? प्रोटेम स्पीकर रहे श्री कालीचरण सराफ। कोविड-19 और श्वसन रोग से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। हाल ही में देश के कुछ राज्यों में, जैसे कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली और गोवा, इनमें कोविड-19 इसका एक नया सब वेरिएंट यानी वेरिएंट का भी सब वेरिएंट नया मिला है, जिसका नाम है JN1। ये वेरिएंट नया पाया गया। राजस्थान में भी इसके 4 केस अभी मिले हैं, जिसमें 2 रोगी जैसलमेर में, यहाँ 2 लिखना मिस हुआ है, राज्य में 2 जैसलमेर में, और जयपुर में 2 रोगी पाए गए हैं। जयपुर में जो 2 मिले हैं, उनमें से मूल निवासी एक झुंझुनू से हैं और दूसरे भरतपुर से। यानी अब केस इनके आने शुरू हुए हैं, इसलिए अब एडवाइजरी जारी की गई है। अब एडवाइजरी के प्रमुख बिंदु क्या हैं? तो जैसे कि सामान्य जो बीमारियां हैं, साथ ही कोविड के संबंध में जो कार्यक्रम थे जो चलाए गए सरकार के पहले, जैसे कि हल्की सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, गला खराब होने की स्थिति हो, चिकित्सक की सलाह लें, तत्काल काबू इस पे पाया जा सकता है। इस तरह की ये सामान्य एडवाइजरी जारी की गई है। लक्षणों की गंभीर या लंबी अवधि होने की स्थिति में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के संक्रमण पर अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी जाती है। कहने का मतलब अब राज्य सरकार इसके बारे में थोड़ी सी अलर्ट होनी शुरू हुई है, ताकि ये केस आगे ना फैले। इसके बाद अगला कार्यक्रम है लखपति दीदी सम्मेलन, जो कब? 23 दिसंबर 2023 को आयोजित किया जाने वाला है। कहाँ? राजस्थान के जैसलमेर में। आयोजक कौन होगा इसका? इसका आयोजक है राजीविका यानी कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। उद्देश्य क्या है कि जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और इस कार्यक्रम में शामिल होने वाली जो महिलाएं हैं, उनकी संख्या है लगभग 5000। अगली जानकारी है विकसित भारत संकल्प यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 5 राज्यों में, राजस्थान सहित 5 राज्यों में, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, इनमें विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। राजस्थान में कब से कब तक चलेगी? 16 दिसंबर को शुरू हो चुकी है और 26 दिसंबर 2023 तक, 26 जनवरी 2024 तक ये यात्रा राजस्थान में संचालित होगी, जिसका उद्देश्य क्या है? भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को और उससे मिलने वाले लाभ के बारे में आम जन को अवगत कराना,
साथ ही यदि कोई व्यक्ति योजनाओं के तहत जो कैटेगरी है, जो क्राइटेरिया है, उसके तहत यदि पात्र हैं तो उनको योजनाओं से जोड़ा भी जाएगा। सभी विभाग अपनी अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार, वंचितों की पहचान, लाभ की प्रक्रिया को राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर पूर्ण समन्वय और जवाबदेहिता के साथ सुनिश्चित इसमें करेंगे। यात्रा के लिए यानी कि संकल्प यात्रा जो है, इसमें भारत सरकार की ओर से राजस्थान के लिए 280 सुसज्जित रथ भिजवाए गए हैं, जो कि 26 जनवरी 2024 तक प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों में पहुंचेगी। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? राजीविका द्वारा 23 दिसंबर 2023 को लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? आपके ऑप्शन है जयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद या फिर जैसलमेर। क्या होगा इसका सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।